ब्रह्मांड की गुरु याद, और उसको आप इस शरीर में दे रहे हो, तो हमारा शरीर उतना अच्छा है जितना अच्छा होना चाहिए। और कितना अच्छा होना चाहिए? जो गुरु प्यार को सबसे अच्छा समझता हो। नहीं समझे क्या? जो गंजे होते हैं ना, क्या बोला, कई बार सोचते हैं लो गुरु कृपा तो है लेकिन गंजे हैं, ऐसा सोचते हैं। नहीं समझे क्या है? अरे सिर पे गुरु का हाथ तो है। क्या बोला? हाँ, ऐसा गंजा होना भी क्या है, हैं? भाग्यशाली है जिस पे गुरु का हाथ है। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो तुम्हारे में भी होंगे थोड़े बहुत गंजे हैं। नहीं समझे क्या? तो एक बात कहूं बेटे, तो गंजा होना बुरा तो नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या है? वैसे गंजा कौन होता है? जिसके शीश पे सतगुरु का हाथ नहीं होता। असली गंजा तो वो होता है बेमौत मारा जाता है। क्या बेमौत मारा जाता है? हाँ, नहीं समझे क्या? और जिसके शीश पे गुरु का हाथ होता है, तो उसका शीश तो बहुत कीमती होता है। कई भूल जाते हैं कि तुम्हारे शीश पे गुरु का हाथ है, और तुम ये सोच के कि हमारे शीश पे बाल नहीं है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अरे उनका हाथ है तुम्हारे शीश पे, जिनके होते हुए तुम्हारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें। गुरु भक्त छोटी छोटी बातों से बेचैन हो जाते हैं। अरे तुम्हारा सारा शरीर अच्छा है जो गुरु याद करता है। छोटी छोटी बातों से कभी स्वयं की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं समझे क्या? कि पिता हमें तो ये शरीर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपकी याद करता है। तो जिस शरीर में गुरु की याद होती है, गुरुवाणी कहती है वो शरीर बहुत अच्छा है। तो जब गुरु स्वयं कहते हैं, गुरुवाणी कहती है ऐसे शरीर बहुत अच्छे होते हैं जिनमें गुरु याद चलती है, तो उन्हें अपने शरीरों की तुलना करनी भी नहीं चाहिए कभी। हाँ, नहीं समझे क्या? है कभी नहीं करनी चाहिए। तो आप बच्चों को भी कभी नहीं करनी चाहिए कि पिता हमारे शरीरों को लाइक करते हैं, तभी तो इन शरीरों में गुरु याद चला रखी है परम पिता ने। किस लिए? कि मैं तुम्हारा आसरा हूं। तो
शरीर का आसरा तो अस्थायी होता है और समय पे काम भी नहीं आता, क्योंकि जब कोई दुर्घटना होनी होती है, चाहे कोई कितना ही बलवान हो, तो शरीर का आसरा बिल्कुल काम नहीं आता, नहीं समझे क्या। और सतगुरु का आसरा तो हमेशा काम आता है। तो एक तो गुरु भक्तों को अपनी ज्ञान में कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं समझे क्या कि पिता हम तो खुश हैं और आप खुश हैं, हमें देख के हमें और क्या चाहिए। रही बात समाज की, तो सभी भी तो खुश नहीं होता समाज। हाँ, नहीं समझे क्या है। राधा माँ का जीवन इतना निष्पाप रहा है, फिर भी कुछ क्या कहेंगे। जो नहीं कहना चाहिए राधा माँ को भी बोल देंगे। नहीं समझे क्या। जिन्होंने भगवान के सुख के लिए जीवन जिया, अपने सुख के लिए सपने में भी नहीं जिया, ऐसी भोली माता को भी कुछ भी बोल देंगे। तो समाज पे हम अवलंबित क्यों रहें कि समाज ऐसे बोले। अरे समाज हमारा क्या है, गुरु का भरोसा। भरोसा हमें दिला ही रहे हैं कि तुम्हारा शरीर बेटे बेटियों बहुत अच्छा है, जिसमें गुरु याद आती है। तुम तो मानव देही में हो बेटे बेटियों। गुरु प्यार की जागृति काक बसुंडी ऋषि को काक शरीर में हुई, आज भी उसी काक शरीर को धारण कर रहे हैं। दुनिया काक को गालियां देती है, अच्छा नहीं मानती, लेकिन काक शरीर को धारण करते हुए कितने खुश होते हैं काक बसुंडी जी कि मेरे लिए तो यही शरीर अच्छा जिसमें गुरु प्यार की जागृति हुई। नहीं समझे क्या। तो आपको भी ऐसा सोचना चाहिए। हमारे लिए जो परमात्मा ने ये शरीर दिया, काक बसुंडी से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि तो मानव देही है, जो सबसे ऊंचे योनि है, और गुरु प्यार की जागृति हमारे हृदय में हो रही है। तो पिता हमारे लिए तो आहो भाग्य की बात है। जब अपने काक शरीर से इतना प्यार करते हैं बसुंडी जी, कोई और शरीर धारण ही नहीं करना चाहते। ये तो परम सत्य है। काक शरीर में रह रहे हैं कि गुरु प्यार इसी शरीर में मुझे मिला। गुरु ज्ञान कह लो, गुरु की सतत जागृति कह लो। तुम्हारे अंदर भी तो है सतत जागृति। तो उन्होंने कहा कि बस यही शरीर मेरे लिए सब कुछ है। अब उनको कोई कहे ना कि देव शरीर ले लो, ये छोड़ दो, नहीं कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इस शरीर से तो बढ़िया कोई शरीर ही नहीं है। क्यों? भगवान की सतत याद का आशीर्वाद मुझे
इसी शरीर में मिला। तो इस बात से हमें सदा के लिए शिक्षा लेनी चाहिए कि पिता, हमारे को तो आपने नारायणी दे दी हुई है, 84 लाख योनियों में नारायणी देव बोलते हैं, तो हमें तो क्या कहना चाहिए? धन्य है ये शरीर। इस शरीर में गुरु जागृति आई है, तो अपने शरीर को देख के भी क्या कहना चाहिए बेटा? धन्य कहना चाहिए कि पिता आपकी कृपा से शरीर धन्य है, जिसमें गुरु याद आती है। तुम्हें आती है नहीं आती है? हाँ, थोड़ी आती है, ज्यादा आती है? हाँ, निस्वार्थ याद तो 1% भी आए ना, निस्वार्थ 1% निस्वार्थ याद भी गुरुदेव की, बिना किसी स्वार्थ के। समाज के सारे देवी देवताओं की स्वार्थ वाली याद से बड़ी होती है। जयकारा सतगुरुदेव। और निस्वार्थ याद देते कौन है? अभी मैंने बोला गुरुदेव देते। निस्वार्थ वाली याद देवता कभी नहीं देते, कृपा करते हैं, फिर महादेव तक रास्ता मिल जाता है। और महादेव जब कृपा करते हैं तो महाशरण मिलती है। तुम्हें मिल रही है नहीं? हाँ, अच्छा, कब तक मिलेगी तुम्हें? क्या बोला है? वो कह रहा है हमेशा, नहीं समझे क्या? ठीक कह रहा है। जो हमेशा गुरु याद को बड़ा समझता है, तो उसे तो कहना ही चाहिए कि हमेशा मिलेगी। नहीं समझे क्या? और जो हमेशा गुरु याद को बड़ी नहीं समझता, तो फिर हमेशा तो नहीं मिलती है। नहीं समझे क्या? तो हमेशा क्या कहा करो कि शरीर तो बहुत अच्छा है, जो गुरु शरण लगा हुआ है और गुरु याद को अपने हृदय में समाये हुए है। नहीं समझे क्या? सदा गुरु याद हमारे बच्चों के हृदय में समाती रहे। और इस समाई गई याद को हमने क्या कहना चाहिए? कि जिस हृदय में गुरु याद समा गई, वहां तो सारे देवी देवता समा गए। नहीं समझे क्या? कहीं सोचते हैं ये देवता राजी नहीं है, ये देवता राजी नहीं है। क्या तो गुरु प्यार पे राजी नहीं है क्या? जो गुरु प्यार पे राजी होते हैं ना, उनसे कोई देवी देवता नाराज कभी आज तक तो हुआ नहीं है ना। नहीं समझे क्या है? खुश रहा करो। कितना देवी देवताओं से जाता हूं। देवी देवों को हजारों चिंताएं हैं,
कोई उनके विग्रहों को अयोग्य पात्र छू लेता है ना, कई बार कोई गलत खान पान करने वाला, तो ये बड़े रोते हैं। नहीं समझे क्या? देवता की प्रतिष्ठा करने के बाद सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि कोई जो मनोनीत है पुजारी शुद्धि बुद्धि से, वही उसको स्पर्श करे। हर एक को आज्ञा नहीं होती। हम कह देते हैं आओ महाराज, आप स्पर्श भी करो, आप ताज भी बांधो इनके, तो इतने रोते हैं, इतने रोते हैं ना। क्या बोला? कहते हैं ना, ज्यादा रोने में हिचकियां आ जाती हैं, तो देवताओं की हिचकियां बन जाती हैं कि हमें बैठाया, मंत्र पढ़े, हम बैठे इन मूर्तियों में, और अब हमारे शीश पे इनके हाथ जा रहे हैं। रहने चाहिए गुरुदेव के। नहीं समझे क्या है? क्योंकि देवता भी चाहते हैं हमारे सिरों पे कुरड़ी वाले महाराज का हाथ रहे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। उन्होंने इस नाम से अपनी पूजा ली हुई है ना। सामाजिक नाम तो है नहीं, मेरा नाम तो है नहीं। महाराज तो केवल एक ही ज्योत होती है, ओंकार ज्योत। तो उनका हाथ तो देवी देवता भी चाहते हैं, नहीं चाहते क्या? तो मुझे क्या मिला है ओंकार दर पे आके, मुझे क्या मिला है ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है, ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। अपने कर्मों से बेटी दुखी थी, लेकिन मन में तुमको रखती थी। अपने कर्मों से बेटी दुखी थी, लेकिन मन में तुमको रखती थी। घिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, घिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है, ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। नादान बेटी को सताया था काल ने, कदम दर कदम में पर रुलाया था काल ने। नादान बेटी को सताया था काल ने, कदम दर कदम में पर रुलाया था काल ने। कैसे हंसी
का कमल ये खिला है, कैसे हंसी का कमल ये खिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है, ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। नैया को कैसे मेरी किनारा मिला है, नैया को कैसे मेरी किनारा मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है, ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। अंधेरा घना था न दिखती थी राहें, तूने संभाला मुझको फैला के बाहें। अंधेरा घना था न दिखती थी राहें, तूने संभाला मुझको फैला के बाहें। बेटी के नैनों को उजाला मिला है, बेटी के नैनों को उजाला मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है, ओंकार दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। जय गुरुदेव, जय ओंकार।